नमस्कार, मैं इस समय साइबर नाइफ ट्रीटमेंट रूम में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो साइबर नाइफ यूनिट मेरे पीछे है और इसके जितने भी पार्ट हैं यहाँ पे, जैसे हम कहेंगे ये एक्सचेंजर है, ये रोबोटिक हेड है और इसमें 6 एक्सेस इसमें मोशन हो सकता है। इस रोबोटिक मशीन में ये MLC इसका प्रेशर है। इस MLC के जरिए हम पेशेंट के ट्यूमर की शेप क्या है वो मेज़र करके उस तरह की डिलीवरी पेशेंट को दे सकते हैं। ये हम एक्सचेंजर है, इसमें ये जो MLC हमारे पास है इसको हम इसके अंदर पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे एक दूसरा हमारे पास कॉलीमेटर ऑप्शन है, दैट इज फिक्स्ड कॉलीमेटर, और उसके जरिए भी हम ट्यूमर को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो जितना छोटा ट्यूमर होगा 0.5 mm के ट्यूमर को भी हम उसमें ट्रीट कर सकते हैं। इस कॉलीमेटर में डिफरेंट टाइप्स के फिक्स्ड सेकेंडरी फिक्स्ड कॉलीमेटर होते हैं जो 12 टाइप्स के होते हैं। ये अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, 0.5 से 5 mm से शुरू होकर ये 60 mm तक कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब ये है कि छोटे 5 mm का अगर हमारे पास ट्यूमर है हम उसको भी इजीली ट्रीट कर सकते हैं, और हमारे पास अगर 60 mm का यानी कि 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर है उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें 12 कॉलीमेटर आप देख सकते हो मेरे इस लाइन में लगे हुए हैं। ये 12 है पूरे। अभी जो मेरे हाथ में है ये 50 mm का कॉलीमेटर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक की ट्रीटमेंट। अगर हमारे को 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, टारगेट है, तो हम 5 सेंटीमीटर का ये सेकेंडरी कॉलीमेटर अप्लाइड करेंगे और फिर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट डिलीवरी देंगे। तो ऐसे ही हमारे पास 12 हैं ये टोटल। 60 mm सबसे लार्ज साइज का है और 5 mm सबसे छोटे साइज का है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास 20 mm का है। 20 mm का यानी कि 2 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास टारगेट होगा यानी कि ट्यूमर होगा, तो हम इस कॉलीमेटर के जरिए, अगर हम फिक्स्ड कॉलीमेटर का यूज कर रहे हैं तो इसका हम उसमें यूज करेंगे और ट्रीटमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम एक्यूरेटली, प्रिसाइजली टारगेट को ट्रीट कर सकते हैं और नॉर्मल टिश्यूज को पूरे ढंग से बचा सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, बिकॉज अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें काफी नॉन को प्लानर मूवमेंट होता है, मतलब ये किसी भी एंगल में ये हमारा ये रोबोट जा सकता है। उससे ये फायदा होता है कि हम एक दिन में पेशेंट को सारी डोज डिलीवर कर सकते हैं। उससे रिकरेंस होने के चांसेस कम होते हैं, ट्यूमर दोबारा वहाँ पे जन्म नहीं लेता। इसके सबसे बड़े फायदे हैं इस नॉन को प्लानर ट्रीटमेंट के। इसकी वजह से हम सब मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब 1 mm भी मूवमेंट नहीं होगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, बिकॉज हमारे पास डायनेमिक टेबल है यहाँ पे, जो कि पेशेंट अगर मूव भी होगा तो हम उसको मैन्युअली, हमारा रोबोट उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जरिए पहचानेगा और ट्रीटमेंट को डिलीवर करेगा, जो कि प्रिसाइजली होता है, सब मिलीमीटर एक्यूरेसी। और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन इसमें है, बिकॉज ये किसी भी एंगल में जाके हमारे ट्यूमर को एक्सेस करेगा और वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट उसको डिलीवर करेगा। जिससे सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम पेशेंट हमारे पास बार बार आने से बचेगा और एक दिन में उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है, जो कि पहले की मशीनों में मरीज 6 से 7 हफ्ते आता था और ट्रीटमेंट कराता था। पहले की जो मशीनें थी उसमें पेशेंट 1 या 2 महीने तक हमारे पास आता रहता था, वो पेशेंट एक तरफ से साइकोलॉजिकली वीक हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि पेशेंट एक दिन में फ्री हो जाता है, और फ्री होने, उसका मतलब फ्री होने के बाद भी उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं इस मशीन के जरिए। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जबकि पहले की मशीनों में मशीन को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को इसमें बिल्कुल भी नहीं आती हैं, बिकॉज इसमें जो टारगेट हमारा होता है वो बिल्कुल सेट टू ट्यूमर होता है और ये बिल्कुल वहीं पे प्रिसाइजली ट्रीटमेंट देता है अपने वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन के जरिए और सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के जरिए। ये सेकेंडरी कॉलीमेटर है। अभी मेरे पास जो ये है 50 mm का है। 50 mm का मीन्स हम इसमें 5 सेंटीमीटर का जो टारगेट है, ट्यूमर है, उसको ट्रीट कर सकते हैं और प्रिसाइजली इसमें ट्रीट हम दे सकते हैं। ये मेरे पास 20 mm का जो है सेकेंडरी कॉलीमेटर, फिक्स कॉलीमेटर है। 20 mm का मतलब अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा तो ये उसको उसी के पॉइंट पे ट्रैक करके और ट्रीट कर सकता है और नॉर्मल टिश्यूज को हार्मफुल होने से बचा सकता है। ये साइबर नाइफ S7 मशीन है और ये वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में स्थापित हुई है, और ये भारत की पहली मशीन है जो कि यहाँ पे मरीजों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये ट्यूमर के साइज के अकॉर्डिंग अपने आप पाथ चेंज करके ट्रीट कर सकती है। ये सिंक्रोनी कैमरा है जो कि हमारे रोबोट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ ट्यूमर हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं कि जो रिस्पिरेशन के साथ मूव करते हैं
और उनको फिर एक्यूरेटली या प्रिसाइजली ट्रीटमेंट हम नहीं दे पाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस सिंक्रोनी कैमरा, ये कैमरा वो जो रिस्पिरेशन के साथ जो भी टारगेट मोशन करता है उसको डिटेक्ट करता है और उस मैसेज को हमारे रोबोट को देता है, और रोबोट अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उस ट्यूमर को ट्रैक करके डोज को डिलीवर करता है और प्रिसाइजली ट्रीटमेंट ट्यूमर को देता है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम नॉर्मल टिश्यूज को हैवी डोज देने से बचाते हैं और पूरा स्पेयर करते हैं। मैक्सिमम डोज डिलीवर जो हम करते हैं वो ट्यूमर को करते हैं। तो ये इस सिंक्रोनी कैमरे का सबसे बड़ा रोल है। ये कैमरे हैं 3, ये तीनों कैमरे हमारे हम पेशेंट की बॉडी पे 3 एलईडीज प्लेस करते हैं, ये उनको डिटेक्ट करते हैं। ये एलईडीज हैं हमारे पास 3। ये जब भी हम पेशेंट को प्लेस करते हैं पेशेंट की चेस्ट लेवल पे, जहाँ पे रिस्पिरेशन मैक्सिमम हो रही है डायफ्राम या एब्डोमेन के प्लेस में, तो इसमें लाइट जलती है। इस लाइट को ये कैमरा डिटेक्ट करता है और फिर ये मोशन को पेशेंट के ट्यूमर के मोशन को डिटेक्ट करके हमारे रोबोट को मैसेज करता है। मैसेज फिर रोबोट अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपनी पोजीशन बनाता है और ट्यूमर के साथ मूव करके डोज को डिलीवर करता है। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मल टिश्यूज़ को हम जो रेडिएशन देने से बच जाते हैं, सिर्फ मैक्सिमम हम ट्यूमर को ही ट्रीटमेंट इसमें देते हैं। ये इस सिंक्रोनी कैमरे का सबसे बड़ा रोल है और रिस्पिरेशन में जो हम इसका यूज़ करते हैं। साइबरनाइफ सिस्टम में इमेजिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। हमारे पास 2 एक्सरे सोर्स यहाँ पे हैं जो कि सीलिंग में हमने फिट किए हुए हैं। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट की ट्यूमर की पोजीशनिंग क्या है, पेशेंट कितना मूव कर रहा है, तो उसका मैसेज हमको ये दोनों इमेज करके देते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ डिटेक्टर लगे हुए हैं 2। जिस भी पार्ट का ये एक्सरे लेंगे डिटेक्टर उसको कैच करेगा और हमको हमारे बाहर डिस्प्ले पे हमको शो करेगा कि पेशेंट कितना मूव है, कितना रोटेशन है, कितना ट्रांसलेशन है, और उस मैसेज को हमारे रोबोट तक पहुंचेगा और रोबोट अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग करके ट्यूमर को प्रिसाइजली ट्रीटमेंट वहाँ पे डिलीवर करेगा।